नमस्कार, मैं हूं एफएम सर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उज्जवल क्लासेस भिनमाल। कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 लेकर आए हैं, जिसमें वास्तविक संख्या है उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हल करेंगे। इनके सभी प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न यही है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जो यहाँ पर संख्या दी गई है, जो प्रश्न दिया गया है 140, 156, 38, 38, 5005, 7429, इन संख्याओं को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, गुणनखंड करना है, फिर इसका गुणनफल निकालना है। तो वो कैसे करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं इसे। अब देखिए, मैं कर लेता एक बार। सबसे पहले लिख लीजिए पहला क्वेश्चन 140, 140, फिर इसको ऐसा कर लीजिए। इनके टुकड़े करने, खंड का मतलब होता है उसके टुकड़े करना, खंड में बांटना। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होती है बच्ची गुणनखंड करने के लिए, सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 2। 2 से लेती है। इसमें 2 का दिया, 2 का जा रहा है, 1 में क्या नहीं जा रहा है, तो दूसरे के साथ में ले लो। ये मैंने पहले विस्तार से बताया हुआ है, इसलिए मैं अभी आपका एग्जाम नज़दीक है तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, तो आप समझ लेना। अगर जिसने नहीं समझा है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब 1 में जाता नहीं तो 2 संख्या ले लीजिए। सौदा में कितने गए, 2 बार, 7 दूनी 14, 0 का 0 ले लो, 70। अब इसमें भी 2 का भाग दे दिया, कितना आया 35। अब 35 कैसे आया ये जान लो। 2 का भाग दिया से 3 दूनी से 3 बार है, इसे 1 रहा, 1 वो 10 हो गए। अब 10 में 2 का दिया 5 बार, 35 हो गए। अब 35 में 2 का जाता है क्या, नहीं जाता। 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है। तो 35 में 5 का भाग दे दिया, कितनी बार गया, चलो कितनी बार गया, 7 पर 7 35, 7 बार। अब फिर क्या 5 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, तो 7 का दे दिया। 7 में 7 का 1 बार गए। अब देखो ये संख्या है, ये आपका डायरेक्टली उत्तर नहीं है, ये एक बार आपको रब कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, कोने में कर सकते हैं, लेकिन उसको लिखना कैसे मैं बताऊंगा बाद में। पहले आपको गुणनखंड करना साइड में, करने के बाद लिखना कैसे। अब ये संख्या आई मेरे सामने, ये वाली, उनको लिखना है 2, 2, 5 × 7। अब सबको इंटू में लिख लो, या फिर उसको ऐसा कर लो 140 बराबर, ऐसा कर लो, कर दिया। 2 × 2 × 5 × 7 कर दिया। अब इसमें देखिए, अगर सेम संख्या ज्यादा है, जैसे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, 7 है, सेम सेम क्या आ रही है, कॉमन संख्या क्या आ रही है, इसमें 2 2 आ रही है, तो 2 का घात 2 लिख लो। अब उसको ऐसे खोलेंगे तो 2 का 2 है, वो 2 बार आ रहा है, 2 की घात 2 हो गई, फिर लिख लो 5, फिर 7, फिर 7। इसको लिख, यहां पर आपका हल हो जाएगा। इसको हल के टाइम में कैसे लिखना है, जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको लिखना है गुणनखंड, ठीक है। 140 के गुणनखंड, फिर जैसे आपने ये रब में किया या साइड में किया, उसको ऐसे लिखना है। हो गई 40 से टूट कितने किए, 2 किए ना, 2 × 70, फिर दूसरा तीसरा और क्या होगा 2, ये 2 40 से 2 टुकड़े किया 17 आया, इसके भी टुकड़े हो गए, तो इसका कर लेंगे 2 × 2 × 35। मतलब कुल मिला के ये है कि अपन को इस टुकड़े का जब गुणा करेंगे तब ये 140 आना चाहिए। इसका भी 140 आएगा, 2 × 2 4, 4 × 35 140 करेंगे। 2, ये 2 आ गया, ये 2 हो गया, फिर क्या आएगा 5 आएगा, 35 भी आ गया, 5 ले लो, फिर क्या रहा, इसे 5 लेने के बाद कितना आता है 7 ले लिया। इतना आने के बाद में इनमें कॉमन संख्या वो ले लो, 2 की घात 2 × 5 × 7, ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार आपको रिपीट कर लेता हूं, तो देखिए 140 के गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए आपको ध्यान है, गुणनखंड ऐसे किया जाता है, एक लाइन खींच लिया, 140 में सबसे छोटी संख्या भाग दे दो। 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा तो 3 का दो, अगर 2 का जा रहा है तो 3 का दे सकते, तो 2 का दिया, 2 का दिया तो कितना 140 में 2 का दिया 70 आया। अब 70 में 2 का दिया 35 आया, 35 में 5 का दिया। अब 35 में देखो, 35 में 2 का जाता नहीं, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का ही जा रहा है, तो 5 का दे दिया। 35 में 5 का दिया 7 आया।
अब 7 में देखो 7 ऐसी संख्या, 7 में किसी और की संख्या का भाग नहीं जाता, 7 का ही जा रहा है, तो 7 में 7 का भाग दे दिया 1। अब ये पूरा हो गया गुणनफल, 1 आने के बाद अपना गुणनफल जो सॉरी 1 आने के बाद में गुणनखंड अपना जो है पूरा हो गया है। अब देखिए इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। अभी जो यहाँ पर आपने जिसका भाग दिया है वो यहाँ पर लिख लो। टुकड़े करने के लिए जो जो अपने पास सामने आया है इसका जिसका भाग दिया है वो यहाँ पर लिख लो। 2 × 2 × 5 × 7, जैसे 2 × 2 × 5 × 7, इन सबका आपस में इंटू इंटू करना है, इन आपस में गुणा करना है, तो ये लिख लिया। अब जो कॉमन संख्या है 2 × 2, 2 कॉमन आया तो 2 लिख लो, इंटू 5 लिख लो, इंटू 7 लिख लो। अब ये हो गया। अब उसको लिखना कैसे, ये तो अपन ने एक कर दिया, लेकिन आपकी जो विधि होती है लिखने की, परीक्षा में प्रश्न को कैसे लिखा जाता है वो विधि लिख लीजिए। ये अपन रफ में कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, या फिर प्रश्न बुक में जो सॉरी अपन कॉपी में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक विधि होती है, विधि से करते तो और भी बेस्ट रहता है, नंबर भी अच्छे आते हैं विधि का मतलब है। तो इसमें देख लीजिए इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हल लिख लो पहले, लिखने के बाद में 140 के गुणनफल ये लिख लो, सॉरी बार बार गुणनफल आ रहा है, गुणनखंड 140 के गुणनखंड टुकड़े करने है ना, तो लिख लो 140 क्या, इसके बाद में 2 × 70। अब 2 × 70 कैसे किया, उनको कैसे लिखा ये लिखने के लिए बता दीजिए। 140 में 2 का भाग दिया, 140 से गुणनफल कर रहे हैं, 140 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, ऐसे लिखोगे आप। तो 140 में 2 का भाग दिया तो लिख लो 2 × 70, यानी 2 × 70। 2 × 2 गुणा करोगे आपस में तो 140 आएगा। फिर इसके बाद में देखो 2 × 2 × 35 कर लो, 2 × 2 × 35, तब ये भी 140 हो जाएगा, ये भी 140 है। अब देखो इसका भी 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7, ये भी 140 है। अब इसमें लास्ट वाला में देखो कॉमन क्या आ रहा है, जैसे अपना साइड में लिखा था वैसे भी इसमें ही है, ये लिख लो या फिर ये लिख लो, 2 × 2 की घात 2, 2 × 2 है ना, तो 2 की घात 2 लिख लो, × 5 × 7, ये हो गया। इसमें ज़्यादा विशेष कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा विस्तार दिया है, सिंपली जैसे लिख सकते हैं आप गुणा करके साइड में। देखो 156 करना है तो लिख लो 156 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। इसके बाद में 156 को यहाँ से रब कर लो, बोलिए अपन 156 के यहाँ गुणनखंड कर लो साइड में। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 का दे दीजिए, जाता हो तो दे दिया, एक में जाना 2 संख्या साथ में ले लिया, एक में नहीं जा 2 संख्या साथ में ले लो, 15 में कितनी बार किया, 7 बार, 7 दूनी 14 या 7 लिख लो। अब यहाँ पर जो शब्द आ रहा था ये 15 है, एक बड़ा एक सहस्रा, सॉरी एक सहस्रा, एक को क्या लिखा यहाँ लिख लिया बोले 16 हो गए, 2 का भाग दीजिए 8 में, 8 दूनी 16, 78 हो गए, इसका 2 का जा रहा है। फिर इसमें 2 का जा रहा है क्या, 78 में 2 का दिया कितना हुआ, दिन दूनी से और 9 दूनी 18, 39 हुए। अब 39 में देखो 3 का देते जाता है, 3 का दे दो, 3 का दिया 3 में एक बार, 3 का दिया 9 में 3 बार, 13 बार। अब 13 में देखिए 13 में 13 का ही दे सकते हैं, 13 का दिया 1 आ गया। अब इन संख्या को यहाँ पर लिख लो, ऊपर 2 2 × 3 × 13, ये संख्या हो गई। अब उसको यहाँ पर कैसे लिखना है, तो सबसे पहले अपन लिख लीजिए कि 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 में 2 का भाग दिया है 78 है, तो यहाँ पर लिख लो ऊपर 2 का भाग दिया है और 78 आया है। दूसरा क्या किया है, 2 2 39, 2 2 39, 2 2 3 13, 2 × 2 × 3 × 13। अब इसमें ये तो पूरा हो गया। इसमें देख लीजिए अगर कॉमन संख्या हो तो उसको घात में लिख लीजिए, 2 कॉमन आ रहे हैं तो 2 की घात 2 × 3 × 13, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये था आपने 140 से पहले कर दिया था, 156 का है, फिर इसी प्रकार इसका कर लो, फिर इसका कर लो, इसका कर लो। ये ऐसे प्रश्न अगर एक आधा परीक्षा में आ जाता है तो 2-3 नंबर के आपके हो जाता है, तो इस तरह से प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगी अगर आपको प्रश्न में पूछा जाता है कोई संख्या में संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, अब जो ये गुणनखंड था ये गुणनखंड है और इसे गुणनफल है, उसमें अपन व्यक्त करना है।
अब ऐसे प्रश्न आ जाए तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो आपको इस तरह से करना है, ये सही विधि है और इसको रब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका HCF और LCM ज्ञात करना है, इसके बाद उसकी जांच करनी है। पहले तो उसको ज्ञात कर लो HCF और LCM कितना कितना आ रहा है, उसके बाद उसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का जो गुणनफल है वो HCF इंटू LCM है या नहीं है, ये उसकी जांच करनी है। इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो आपको पहले सिखाए हुए हैं ऑलरेडी। साइड में रब कर रहा हूं मैं, तो लिख लो 26 का कर लो गुणनखंड। थोड़ी जगह ले लेता हूं और 26 में 2 का भाग दिया 13 में 13 का भाग दिया 1, ये तो आ गया 26 का 2 इंटू 13। इसके बाद कौन सा और एक ऋणांक, एक ऋणांक किसका भाग दे सकते हैं अपन, 7 8 9 2 21। देखो 7 का देंगे तब 7 में एक बार गया जब 2 रहे, 2 यहाँ लगेंगे तो 21 हो जाएगा, 3 बार 21, एक बार और 3 बार 13। वैसे 13 के बारे में ऋण आता है, यानी 7 का 13 को 7 बार बोलोगे तो भी आएगा, है ना, तो ये होगी 13। अब 13 में 13 1, अब क्या हो सकता है इसका लिख लो एक ऋण बराबर 7 इंटू 13। अब ये अपने इसको कर दिया, समझ दिया, रफ है अपना, और जो विधि होती है वो यहाँ लिख लेंगे अपन, किस विधि से हल होता है। सबसे पहले लिख लो 26 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिख लो, बराबर आगे लिख लो, क्या जगह लिख लो, यहाँ लिख लिया आपने 26 का कितना आता है 2 इंटू 13। फिर लिख लो एक ऋण का अभाज्य गुणनखंड, एक ऋण कितना हुआ 7 इंटू 13, 7 इंटू अब 13, ये हो गया। ये तो था अपना सिंपल गुणनफल है। अब HCF और LCM ज्ञात करना है, इन दोनों का HCF और LCM ज्ञात करना है, तो लिख लो 26 और एक ऋणों का HCF बराबर, अगर HCF की बात करें तो जिस संख्या को ले रहे हैं अपन, जिस संख्या गुणनफल कर रहे हैं दोनों का, तो इन दोनों में जो कॉमन संख्या आती है वो तो हो जाता है अपना HCF कॉमन संख्या। ठीक है, जो HCF निकालना हो तो वो तो होता है दोनों में जो गुणनफल करने के बाद में दोनों में जो कॉमन संख्या है वो होता है HCF। अब इसमें देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 आ रहा है, इसमें 13 भी है, तो लिख लो यहाँ पर ये 13 है वो अपना क्या है HCF है। अब LCM क्या होता है, फिर इसको लिख लो LCM बराबर जो कॉमन संख्या है उनको डबल में लिखकर एक बार ही लिखेंगे। जैसे कि ऊपर 2 लिख लिया, 2 के बाद में 13 लिख लो एक बार, इसमें 13 के बाद में 7 लिख लो, फिर वापस 13 आ रहा है, जबकि 13 आपने पहले लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल उसमें से 7 ही लिखा जाएगा। अब देखो इसमें से 2 लिया, फिर 13 लिया, फिर 7 दिया, लेकिन 13 दोबारा आया, 13 नहीं लिखा। इनको आपस में गुणा कर दीजिए तो आएगा 2 इंटू 13 13 26 इंटू 7 26 इंटू 7 करोगे तब आएगा आपका 182। कितना आएगा 182। अब ये आ गया, अपन क्या निकाला HCF और LCM दोनों निकाल दिया है। अब उसको क्या करना है अपन को, LCM निकालने के बाद में उसकी जांच करनी है कि दो संख्या का गुणनफल LCM इंटू HCF, HCF इंटू LCM आना। HCF किसका निकालना है 13 एक ऋणों का, सॉरी 26 एक ऋणों का ना, 26 एक ऋणों का इंटू LCM कितना है 26 एक ऋणों का, ऐसा कर लो। फिर HCF इंटू LCM
LCM HCF कितना है अपने सामने 13 है, इंटू LCM कितना है 182 है। अब इसमें ध्यान से देखना कि जब अपने LCF इंटू LCF किया, अब इनका जो अपना गुण करके टुकड़े करके करेंगे तब अपन को 26 और 91 आना चाहिए। कैसे आएगा 182 का अपने टुकड़ा कर लो तुम, 9 दिन 9 बार 2 का दिया, 182 में 2 का दिया 9, 9 दिन 18 और 1 आ गया। 2 टुकड़े ज़्यादा नहीं करना है कि अपन वो तो निकालना कैसे भी करके, तो 13 आ गया और इसमें 2 ले लो इंटू 1 ले लो, इसमें 2 जगह 2 कितना होगा 26 इंटू 1 ये हो गया, ये इसका हो जाता है। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न 510 और बोरोन का, फिर 337 और 51 का। अब तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कहता है। अब बाजी गुणनखंड की विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे अपने पहला सवाल किया था HCF और LCM कैसे निकाला था, वैसे इसका निकालना है। उसमें केवल 2 थे, अब इसमें 3 है, फर्क यही है। उसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, उसमें क्या किया था लिख लिया, साइड में रब किया था, तो इनका भी रब कर लेते, 12 का कर लेते गुणनखंड, 2 से 2 3 3 1 ये हो गया। इसके बाद में 15 कर लो, 15 3 5 5 1, इसके बाद में 21 का कर लो, 3 7 7 1 ये हो गया। इन सबका हो गया गुणनखंड। अब इनको एक बार लिख लो यहाँ 12 15 और 21 का बाज्य गुणनखंड। ठीक है, साइड एक एक का लिख लो, पहले लिख लो 12 का, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर लिख लो 15 का, 3 इंटू 5 3 इंटू 21 का ले लो, 21 बराबर इसके क्या 3 इंटू 7 है, 3 इंटू 7 लिख लिया। अब क्या लेना है अपन को HCF ले लेते पहले, HCF लेना हुआ, इन सब में कॉमन संख्या 3 आ रही है, 3 को बाहर ले लो, 1 3 ले लिया। LCM क्या होगा LCM, इनमें से 2 इनमें कॉमन नहीं है, केवल इसमें है, तो 2 का 2 लिखना पड़ेगा, 2 की घात 2 लिख लो, फिर 2 2 बार है, इंटू 3 इसमें है, लिखने की जरूरत नहीं, फिर 5 लिख लो, 5 लिख लिया, 3 इसमें लिखने की जरूरत नहीं, फिर 7 लिख लो, बस हो गया। अब इसको गुणा कर लो, 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 12 इंटू 5 60 और 60 इंटू 7 0 0 और 42 से 7 42 0 420 ये आपका उत्तर हो जाएगा। और इसमें 17 23 और 29 है, ये आपका लेना, 8 9 और 25 है, ये तुम भी कर लेना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम ऐसा ही है, और ये पता रहेगा, ये विधि रहेगी। इस तरह से आपको करना है। बाकी वाले सवाल कर देखते हैं।